जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में, जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं चोपता के बारे में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे घास के मैदान, जिसे बुग्याल भी कहा जाता है, ये आपका मन मोह लेंगे। जहाँ स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप चोपता जा सकते हैं, चोपता में रुकने की क्या व्यवस्था है, अगर आप चोपता जाते हैं तो तुंगनाथ जाकर कैसे दर्शन कर सकते हैं, कौन सा सही समय रहेगा आपको चोपता जाने के लिए, और आखिर में जानेंगे कितना खर्च आता है चोपता की ट्रिप पे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही ट्रेवल से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चोपता कैसे पहुंचे। चोपता जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होता है हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। हरिद्वार से चोपता की दूरी लगभग 225 किलोमीटर के आसपास है, और ऋषिकेश से चोपता की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार और ऋषिकेश आप बाई ट्रेन बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से ऋषिकेश या फिर हरिद्वार जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश के लिए बहुत कम ट्रेनें चलती हैं, लेकिन हरिद्वार के लिए सभी मुख्य शहरों से सीधे ट्रेन चलती है, तो आप बाई ट्रेन पहुंच जाइए हरिद्वार। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से चोपता जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नजदीक की एयरपोर्ट देहरादून जाना होगा। देहरादून पहुंचने के बाद आप वहां से प्राइवेट टैक्सी करके या बस करके चोपता तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से अपनी ट्रिप प्लान करते हैं तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आगे का जो सफर आपका होने वाला है वो आपका बाय रोड ही सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि आगे और कोई भी साधन नहीं है चोपता तक जाने के लिए, इसलिए आप बाय रोड ही आगे का सफर तय करेंगे। हरिद्वार पहुंचने के बाद चोपता जाने के लिए दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता गोपेश्वर होते हुए चोपता जाता है और दूसरा ऊखीमठ होते हुए चोपता को जाता है। अगर दूरी की बात करें तो अगर आप गोपेश्वर वाले रास्ते से चोपता जाते तो उसकी दूरी लगभग आपको 252 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी, पर अगर आप ऊखीमठ होकर चोपता जाते हैं तो इसकी दूरी आपको 225 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। इसीलिए अधिकतम लोग ऊखीमठ होते हुए चोपता जाते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको हरिद्वार से जाना होगा सबसे पहले ऊखीमठ। ऊखीमठ के लिए हरिद्वार से बसें भी चलती हैं। इसके अलावा अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो हरिद्वार से ऊखीमठ के लिए शेयरिंग टैक्सी भी चलती है, तो आप बाई बस या फिर शेयरिंग टैक्सी करके ऊखीमठ तक जा सकते हैं। इसके बाद ऊखीमठ पहुंचने के बाद वहां से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, तो आप शेयरिंग टैक्सी से चोपता तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी कार लेके चोपता तक जाना चाहते हैं तो अपनी कार लेके भी चोपता तक जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाइक लेके अपनी चोपता तक जाना चाहते हैं तो आप अपनी बाइक लेके भी चोपता तक जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी बुक करके ले जाना चाहते हैं तो हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी आप चोपता तक जा सकते हैं। टैक्सी वाले पर डे के हिसाब से 3500 रुपए चार्ज करते हैं और 2 से 3 दिन की ट्रिप बनाते हैं चोपता की, और आपको पूरा चोपता विजिट करा देते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपको चोपता कब जाना चाहिए। वैसे तो चोपता साल भर आप जा सकते हैं, लेकिन नवंबर से फरवरी तक बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाने के कारण कई जगह रास्ते भी बंद हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पैदल भी चलना पड़ता है। इसलिए बहुत कम लोग ही नवंबर से फरवरी के बीच में चोपता की ट्रिप प्लान करते हैं। नवंबर से फरवरी के बीच में वही लोग चोपता जाते हैं जो स्नो ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं या फिर बर्फ में एंजॉय करना चाहते हैं। अगर आप बर्फ में एंजॉय करना चाहते हैं, आपको स्नो में ट्रैकिंग करनी है, तो फिर आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में चोपता में जाके बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। चोपता जाने का बेस्ट टाइम है मई से अक्टूबर के बीच में। आप कभी भी चोपता की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस समय यहाँ पर आपको बहुत हरे भरे मैदान देखने को मिलेंगे, जिसे कि बुग्याल भी कहा जाता है, और यहीं से आपको नंदा देवी पीक, चौखंबा पीक, त्रिशूल पर्वत के मनोहर नजारे भी देखने को मिलते हैं। और इसी समय मई से अक्टूबर के बीच में तुंगनाथ मंदिर के कपाट भी खुले हुए होते हैं, क्योंकि तुंगनाथ मंदिर जो है वो पंच केदार में से एक है। जब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं तभी तुंगनाथ मंदिर के भी कपाट खुलते हैं, और जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तुंगनाथ मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर आप मई से अक्टूबर के बीच में चोपता जा रहे हैं, ट्रैकिंग आपको पसंद है, तो आप ट्रैकिंग करके जाके तुंगनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो एक साथ केदारनाथ और तुंगनाथ की यात्रा का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऊखीमठ से केदारनाथ की दूरी बहुत कम है, और ऊखीमठ में नाइट स्टे करने के बाद आप चोपता भी जा सकते हैं। तो अब ये तो बात हो गई कि चोपता कैसे जाना और चोपता जाने का सही समय क्या है। अब बात कर लेते हैं चोपता में रुकने की क्या व्यवस्था है। चोपता में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे रुकने के लिए। यहाँ पर आपको अधिकतम छोटे छोटे होटल बने हुए जिनमें आपको नाइट स्टे करने को मिल जाता है, और यहाँ पे अगर रेट की बात करें तो आपको 800 रुपए से लेके 1500 रुपए देने पड़ सकते हैं अगर चोपता में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर चोपता में कम भीड़ होती तो आपको 500 रुपए से लेके 600 रुपए में भी रूम अवेलेबल हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कितनी भीड़ है चोपता में उस समय जब आप चोपता पहुंचते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चोपता में आपको जगह जगह कैंप देखने को मिल जाएंगे, तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कैंपिंग करते हैं, मतलब कैंप में रुकते हैं, तो इसके लिए आपको 1000 रुपए से लेके 1500
रुपए तक चार्ज देना पड़ सकता है, लेकिन इसमें आपको सुबह के नाश्ता कैंप वाले देते हैं और रात का खाना भी आपको कैंप वाले देते हैं। दोपहर का खाना आप कैंप वाले नहीं देते क्योंकि दोपहर के समय आप बाहर होते हैं। तो अगर आप कैंपिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप कैंपिंग का मजा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए कैंपिंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है चौपता जाने के बाद। तो दोस्तों हम लोग चौपता पहुंच चुके थे, चौपता में रुकने की व्यवस्था हो चुकी है। बात कर लेते हैं चौपता में आपको कहां कहां जाके दर्शन करने। तो चौपता में सबसे पहले आपको जाना है तुंगनाथ मंदिर में दर्शन करने और चंद्रशिला ट्रैकिंग करनी। जितने भी भक्त तुंगनाथ मंदिर जाते हैं वो चंद्रशिला ट्रैकिंग पे जाके ट्रैकिंग जरूर करते हैं। अगर दूरी की बात करें तो चौपता से जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं तो तुंगनाथ मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है और चंद्रशिला की दूरी तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। मतलब 4 किलोमीटर की आपको पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला तक जाने के लिए। और दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तुंगनाथ मंदिर के लिए तो यहाँ पे आपको घोड़े खच्चर की सुविधा देखने को मिल जाती है, जो आपसे 1500 रुपए से लेकर 1800 रुपए के बीच में चार्ज लेते हैं। ये आपको तुंगनाथ मंदिर तक लेके जाते हैं, फिर आगे चंद्रशिला पीक तक लेके जाते हैं, फिर वापस आके आपको चौपता तक छोड़ देते हैं। मतलब 1800 रुपए आपको देना पड़ेगा राउंड ट्रिप के लिए। और दोस्तों तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए सिर्फ आपके पास 6 महीने का ही टाइम होता है। जब केदारनाथ मंदिर कपाट खुलते हैं तभी तुंगनाथ मंदिर के भी कपाट खुलते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आप सिर्फ चौपता इस उद्देश्य से जा रहे हैं कि आपको तुंगनाथ मंदिर में जाके दर्शन करना है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, तो फिर आपको अपनी ट्रिप मई से अक्टूबर के बीच में ही प्लान करनी होगी। तो दोस्तों आपको जाना है तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद आगे आपको जाना है चंद्रशिला। तुंगनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले सभी भक्त चंद्रशिला का छोटा सा ट्रैक जरूर करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रशिला को रावणशिला भी कहा जाता है। चंद्रशिला ट्रैक के शिखर पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है जिसे चंद्रशिला मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार भगवान राम रावण का युद्ध में वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर आकर शिव भगवान की कठोर तपस्या करते थे ताकि भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर सके। तुंगनाथ मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। लेकिन जब आप तुंगनाथ मंदिर की ट्रैकिंग करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको फॉरेस्ट विभाग से 150 रुपए की पर्ची भी कटवानी होती है। मतलब आपको 150 रुपए तुंगनाथ मंदिर की ट्रैकिंग के लिए देना होता है। मंदिर जाके आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते। ये जो ट्रैकर होते हैं, ट्रैकिंग करने आते हैं, उनको ये चार्ज देना होता है। मतलब अगर ट्रैकिंग करके ही मंदिर तक पहुंचेंगे तो ट्रैकिंग के लिए आपको 150 रुपए का चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आपको तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला के अलावा चौपता में कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो आप दूसरे दिन जा सकते हैं देवरिया ताल, जो कि बहुत ही सुंदर झील है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके साफ पानी में चौखंबा पीक का दृश्य देखने वाला होता है। यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे एक जगह बुग्याल बिट्टा, आप बुग्याल बिट्टा भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको घास के हरे भरे मैदान देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन ये सिर्फ मई से अक्टूबर के बीच में ही आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप अक्टूबर से फरवरी में जाएंगे तो बुग्याल में भी आपको सिर्फ स्नो ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आपको चौपता की ट्रिप कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आप चौपता की ट्रिप 2 नाइट की प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप तुंगनाथ मंदिर, चंद्रशिला और आसपास के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं बहुत अच्छे से विजिट कर सकते हैं। बहुत से लोग तो ऊखी मठ में आकर एक नाइट स्टे करते हैं, ऊखी मठ से दूसरे दिन चौपता आते हैं और दिन भर चौपता विजिट करने के बाद शाम तक ऊखी मठ पहुंच जाते हैं। तो आप इस हिसाब से भी अपनी चौपता की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों एक जरूरी बात, अगर आप अपनी कार से चौपता जा रहे हैं तो फिर आप गूगल मैप का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आप गूगल मैप पे चौपता खोजते हैं तो आपको दूसरा चौपता दिखाता है गूगल मैप। इसे आप अपनी लोकेशन से भटक सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी कार लेके जा रहे हैं तो गूगल पर चौपता न सर्च करके आपको डालना है तुंगनाथ मंदिर। जब आप तुंगनाथ मंदिर डाल के सर्च करते हैं तभी आप सही चौपता तक जा सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं खाने पीने के, मतलब चौपता में खाने पीने की क्या व्यवस्था। तो चौपता में आपको छोटे छोटे होटल ही देखने को मिलेंगे, जिनमें आप 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। इसके अलावा आपको रास्ते भर जगह जगह आलू के पराठे, मैगी के छोटे छोटे स्टॉल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप जगह जगह एंजॉय कर सकते हैं, रुक सकते हैं और मैगी और आलू के पराठे का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चौपता जा रहे हैं तो फिर आपको एक नाइट का स्टे चौपता पहुंचने के बाद कैंप में जरूर करना चाहिए, क्योंकि कैंप का जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला बहुत ही अलग तरीके से होगा और बहुत अच्छा होगा। इसलिए एक नाइट का स्टे आपको कैंप में जरूर करना चाहिए। और दोस्तों चौपता में हमेशा ठंड बनी रहती है, इसलिए अपने साथ हमेशा वूलन कपड़े जरूर रखें। अगर आप मई जून में भी जाते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 16 डिग्री के आसपास होता है, इसलिए वूलन कपड़े होना आपके साथ जरूरी है। तो दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं चौपता की ट्रिप पे आपका कितना खर्च आता है। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर आप शेयरिंग बस से या फिर शेयरिंग टैक्सी से चौपता जाते हैं तो उसमें आपका लगभग 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए का खर्च आने वाला है चौपता की ट्रिप में। बहुत आसानी से आप 4 से 5000 में चौपता की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था चौपता जाने का संपूर्ण वर्णन। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है चौपता से जुड़ा हुआ तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स आपको तुरंत दिया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.